बस आगे का थोड़ा आ जाइए सर। और इसके प्रारंभ होने के बाद से दिव्यांगजनों में एक बहुत आत्मविश्वास का भाव, गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीने का भाव के अंदर आ रहा है। हमारे समाज के ये बंधु पहले अपने घरों में बैठे रहते थे, परिवार के लोग किसी शादी में जाते थे, मंदिर दर्शन करने जाते थे, तो ये सोचते थे कि घर में एक सदस्य है, बाकी सब लोग चले जाते थे। वो सदस्य के मन में बड़ा पीड़ा की भावना आती थी कि हम भी अगर सक्षम होते तो हम भी परिवार के बाकी सदस्यों के साथ में जा रहे होते। एक और जहां दिव्यांगजनों के लिए दिव्य कला मेलों की शुरुआत की गई, वहीं दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों का वितरण भी सारे देश में किया जा रहा है। और 2014 से लेकर अभी तक लगभग 33 लाख दिव्यांगजनों को अलग अलग तरह के सहायक उपकरणों का वितरण किया गया, चाहे वो कान की मशीन हो, चाहे वो वैशाखी हो, व्हील चेयर हो, मोटराइज गाड़ी हो। जिस दिव्यांग के लिए जिस तरह के सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है वो उपकरण प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ उपकरण प्रदान किए जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि एक बैटरी वाली गाड़ी अब जो दिव्यांगजनों के लिए दी जा रही है। हमारे बहुत सारे दिव्यांगजन वो गाड़ी मिल जाने के बाद कोई उस गाड़ी पर जाकर 4 घरों में और जाकर कोचिंग करने का काम करने लगा है। कोई उस पर बेकरी का सामान रख के, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, ब्रेड रख करके उसको बेचने के लिए जाने लगा है। कोई रेडीमेड कपड़े लेकर के साप्ताहिक हाट बाजार में जाकर हमारा दिव्यांग भाई बहन बेचने के लिए जाने लगा। इस तरह से उनको आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के भाव को दिव्य कला मेले के साथ ही साथ इन सहायक उपकरणों के माध्यम से भी उनको सशक्त बनाया जा रहा है। दिव्य कला मेले में दिव्य कला शक्ति का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे दिव्यांगजन, जिनमें अलग अलग तरह की प्रतिभाएं होती हैं, कोई बहुत अच्छा गायक होता है, कोई बहुत अच्छा नृत्य करता है, उनकी प्रतिभाओं को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले, वो भी यहाँ पर दिव्य कला मेले में किया जाएगा। और दिव्य कला शक्ति के अभी तक 30 कार्यक्रमों का आयोजन हो चुका है, अब उनको इसके साथ में जोड़ दिया गया है। एक और नई शुरुआत अभी पिछले कुछ समय से की है दिव्यांगजनों के लिए रोजगार मेले की शुरुआत, जहाँ पर दिव्य कला मेला लगाया जाता है। वहाँ पर निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ में भी कोऑर्डिनेट करके और उनको वो दिव्यांगजनों किस तरह के रोजगार की आवश्यकताएं उनके यहाँ पर हैं, वो कोऑर्डिनेट करके उनको रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया। इस बार के बजट में भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दिव्यांगजनों के लिए शुरुआत की गई है, एक दिव्यांग कौशल योजना, जिसमें उद्योग क्षेत्र के उद्योगपतियों से बातचीत करके उनको उद्योगों में किस तरह की आवश्यकताएं हैं दिव्यांगजनों के लिए, तो दिव्यांगजनों को वह प्रशिक्षण देने के अलग से अभियान चला करके उनको उद्योग जगत के साथ में जोड़ करके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, दिव्यांग सहारा योजना, तो दिव्यांगजनों के लिए जो हमारा PSU है कानपुर में एलिम्को का, उसके माध्यम से और प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र के माध्यम से अभी ये होता है कि जब हमारे यहाँ पर दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण करना होते हैं तो माननीय सांसद के द्वारा या माननीय विधायकों के द्वारा पत्र दिए जाते हैं, फिर उनका पहले परीक्षण कराया जाता है, उसके बाद उनको सहायक उपकरण दिए जाते हैं। लेकिन अभी एक नई पहल आगे बढ़ाई जा रही है। अभी तक 100 प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र खोले गए हैं। इन प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों में अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारा दिव्यांग भाई बहन अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर जाएगा और उसका परीक्षण करके उसको जिस तरह के सहायक उपकरणों की आवश्यकता है वो उसको वहाँ से तुरंत मिल सकेगा। पहले 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने लगते थे, इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब उनको ये प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र प्रारंभ होने से उनको वो इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे दिव्यांगजनों ने, कोई बोल नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है, कोई हमारा दृष्टिबाधित है, ऐसे सारे दिव्यांगजन इतनी अच्छी तरह की कलात्मक चीज़ें उनके द्वारा बनाई जाती हैं, समाज में दैनिक जीवन उपयोगी सामानों के द्वारा बनाया जाता है। इस दिव्य कला मेले के माध्यम से आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे इन दिव्यांग भाई बहनों को उनको आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त करने के लिए इसको उनकी आवाज़ को चंडीगढ़ में दूर दूर तक पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि बहुतायत संख्या में यहाँ पर लोग आकर
न केवल उनकी प्रतिभा को जान सकें बल्कि उनको सशक्त बनाने में भी अपना योगदान दे सकें। कोई हमारा एक दिव्यांग साथी जब आर्थिक रूप से सशक्त होता है तो केवल अकेला एक व्यक्ति सशक्त नहीं होता है, वो अपने परिवार को भी सशक्त करने में अपना योगदान देता है, वो समाज को भी सशक्त करने में अपना योगदान देता है। और जब समाज को सशक्त करने में योगदान देता है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। जब हम 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन लेकर हम चलते हैं तो उसमें हमारे दिव्यांगजनों का भी साथ उसमें जुड़ सके, और उसी के लिए इस तरह के प्रयासों के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाते हुए उनका भी समाज और देश के सशक्तिकरण में योगदान जोड़ने की दृष्टि से ये दिव्य कला मेले का आयोजन आज चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से दोहराया है कि जो भारत और अमेरिका का समझौता हो रहा है इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जो विकास किसान है उन्हें इसका नुकसान होगा। माननीय पीयूष गोयल जी ने इस बात को कल भी स्पष्ट किया है और अभी 2 दिन पहले ये पत्रकार वार्ता के माध्यम से बहुत विस्तृत रूप से उसमें उन्होंने चर्चा की है कि किसानों के हितों के साथ में किसी तरह का अनदेखा नहीं होने दिया जाएगा और किसानों के हितों को सर्वोपरि रख कर के किसी तरह का डील इसमें न की गई है, न होने दी जाएगी। हम भारत के किसानों का, भारत के रहने वाले हम बंधुओं का ये हमारी प्राथमिकता है, राष्ट्र प्रथम, इस भावना के साथ में, चाहे वो यूएस के साथ डील में हो चाहे अन्य राष्ट्रों के साथ में डील हो। माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी इस बात को कहा है। तो विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध करना, क्योंकि बाकी जनाधार उनका खत्म हो चुका है और आज केवल नकारात्मक चीज़ों को लेकर सदन की कार्रवाई में बाधा डालना और सामाजिक सरोकार के विषयों को लेकर के समाज से दूरियां बनाकर चलना, उसी का परिणाम है कि ये पूरी तरह से सारे राज्यों में जो है ना, जनता से इनका पूरी तरह से संबंध समाप्त हो गया है और जनता का विश्वास भी इनकी तरफ से पूरी तरह से भटक गया है। सर आज पुलवामा डे है सर, क्या कहेंगे ऐसे सारे जवानों के लिए जिन्होंने अपने शौर्य से, वीरता से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सब की वीरता को नमन करते हुए उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम ये कहना भी चाहते हैं कि शिवाजी केवल पैदा होना चाहिए लेकिन दूसरे के घर में नहीं, शिवाजी हमारे घरों में भी पैदा होना चाहिए। हम केवल अपने जो शहीद हम सबके बीच में से गए हैं, हम उनकी वीरता, शहादत का तो सम्मान करें। शहादत का सम्मान करने के साथ ही साथ हर व्यक्ति इस भावना के साथ में कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करना हम सभी का नैतिक दायित्व है और जो इस काम में लगे हुए हैं वो हम सबके लिए वंदनीय है, अभिनंदनीय है। कल पाकिस्तान के साथ मैच है सर इंडिया का, पंजाब सरकार के विकसित भारत में ये कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? थोड़ा माइक नीचे करो ना यार, के लिए क्या कुछ विशेष ऐसा थोड़ा नीचे कर लो भाई, थोड़ा नीचे कर लो। उसका वो कहाँ यार, ये रहा चंडीगढ़ में दिव्यांगजनों के लिए दिव्य कला मेले का शुभारंभ किया जा रहा है जो 21 तारीख तक चलने वाला है। इसमें 17 राज्यों से लगभग 95 दिव्यांगजन देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से इसमें भाग लेने के लिए आए हैं। सामान्य रूप से दिव्यांगजन अपने कोई गांव में रहता है, कोई शहर की किसी गरीब बस्ती में रहता है, अलग अलग तरह का सामान बनाते हैं, लेकिन उनको अपने बने हुए सामान को बिक्री करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। 2022 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्य कला मेलों की शुरुआत की और अभी तक 28 मेले लग चुके हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए हैं। ये 29वां मेला चंडीगढ़ में लगाया जा रहा है। इनको अलग अलग सेक्टरों में लगाने का उद्देश्य यही है। ये सर हम दोनों और ये दोनों ओरिजिनल फाउंडेशन से